हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। ये मंथ का लास्ट वीक 24 ऑफ मई से लेकर 31 ऑफ मई आपके लिए क्या लेके आने वाला है। अगले मंथ यानी कि जून शुरू होने से पहले ये वीक आपके लिए क्या लेके आएगा, जहां लगन का स्वामी अब धीरे धीरे अपनी नीच राशि से निकल रहे हैं और 7 ऑफ जून को चले जाएंगे फायरी साइन यानी कि सूर्य की राशि सिंह राशि में। वहां पर उनका केतु के साथ युति करना आपके लाइफ में क्या इवेंट लेके आएगा, कहां पर आप ओवर पैशनेट हो सकते हैं, कहां पर ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, कहां पर अपनी ईगो, अपनी कुर्सी, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट की लड़ाई हो सकती है। तो कुछ इवेंट्स इस वीक में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। कब होगा, कैसे होगा, इस बारे में बात करेंगे। इस वीक में शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप के कारक हैं, रोमांटिसिज्म के कारक हैं, एंजॉयमेंट के कारक हैं, आपकी लाइफ में कंफर्ट लेके आते हैं, आपकी लाइफ में लग्जरी लेके आते हैं, लव इमोशंस लेके आते हैं, वो वर्गोत्तम हो जाएंगे यानी कि और स्ट्रांग हो जाएंगे। क्योंकि इस वीक में कुंभ राशि से निकलकर वो जाएंगे मीन राशि में, यानी कि वीक एंड होते होते यानी कि 31 ऑफ मई तक आते आते शुक्रदेव वर्गोत्तम हो जाएंगे। नवमांश में भी मीन राशि में बैठेंगे यानी कि उच्च की राशि में बैठेंगे, और D1 यानी कि गोचर में भी अपने उच्च की राशि में होंगे। तो यहाँ पर वीनस से रिगार्डिंग बहुत अच्छे अच्छे इवेंट आपको देखने को मिलेंगे, बहुत प्रोमिनेंट इवेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन थोड़ी सी गलती और थोड़ी सी डुअलिटी आपके जीवन में परेशानी लेके आ सकती है। अगर मैं चंद्रमा की बात करूं तो चंद्रमा एरीज साइन से स्टार्ट करेंगे यानी कि गंडांतर जोन को क्रॉस कर दिया है। यानी कि इस वीक के एंड होते होते आपको थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे। इमोशनली ड्राई होते हुए फील करोगे, आप इमोशनली कुछ हिट होते फील करोगे, कहीं मन नहीं लगेगा, अपनापन सा फील नहीं होगा। लेकिन उसके बाद एक नया ऊर्जा, एक नया वीक स्टार्ट होगा, एक नई फेज स्टार्ट होगा, एक नया साइकिल स्टार्ट करेंगे चंद्रमा। यानी कि एरीज साइन से हो जाएंगे अपनी ही राशि कर्क राशि में, जहां पर आपके लगन के स्वामी का नीच भंग करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत उत्तम और बहुत ही अच्छा वीक जाने वाला है। कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा ये वीक बहुत सुंदर है, लेकिन कुछ चीजों का आपको ऑडिट करना पड़ेगा, कुछ चीजों पे आपको थोड़ा सा रोक लगानी पड़ेगी। देन ओनली यू विल फाइंड कि ये वीक बहुत सुंदर जा रहा है, क्लैरिटी मिल रही है। जुपिटर ऑल्दो डुअलिटी साइन में बैठे हैं, डुअल साइन में बैठ के चंद्रमा के साथ बैठेंगे, तो आपको कुछ इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। कब, कैसे, कहाँ, हर एस्पेक्ट पे बात करूंगा। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट को बात करेंगे लव से। लव की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस के मालिक कौन बनते हैं? सूर्य। 5th हाउस से हम लव रिलेशनशिप को देखते हैं, वहां ऑलरेडी केतु बैठे हैं। केतु मोक्ष के कारक है, डिटैचमेंट के कारक है, लेकिन केतु ही पीक पॉइंट को दिखाते हैं। यानी कि दिस इज द मोमेंट जब आप आपकी लाइफ में या तो किसी से बहुत ज्यादा डिटैच फील करेंगे, यानी कि आप करंट रिलेशनशिप में आपको लगेगा कि कौन रेड फ्लैग है, कहां पर मुझे ऑडिट करने की जरूरत है। केतु माइक्रो चीजों को दिखाता है, मैं ऑलरेडी उसके लिए वीडियो बना चुका हूं। तो आप माइक्रो लेवल पे चीजों को ऑडिट करोगे कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है। किसी का चार्म, किसी का ऑब्सेशन आपकी लाइफ में कम होता हुआ दिखेगा। और कुछ लोगों के लिए ऐसे अनफोल्ड होने वाला है कि कुछ लोग अपने घर में बात करेंगे अपने उस रिश्ते की शादी के लिए, यानी कि आप अपने घर में लव को रिलेशनशिप में, मैरिज में बदलने की बात करेंगे। और यहां पर थोड़ा सा रियलिटी चेक होता हुआ नजर आएगा, थोड़ा पुश, थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा। होगा नहीं होगा वो आपके नेटल चार्ट डिपेंड करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसे इमोशंस बनते हुए नजर आ रहे हैं इस वीक में। कहीं ना कहीं आपको 26 के आसपास आपका अमावस्या भी आ रही है, न्यू मून रोहिणी नक्षत्र में आ रहा है। चंद्रमा आपके 4th हाउस के कारक है। 4th हाउस हमारे इमोशंस को दिखाता है, हमारे कंफर्ट जोन को दिखाता है, होम एनवायरनमेंट को दिखाता है। तो होम प्लेस पे आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाने की जरूरत है, नीचे रिएक्शन की जरूरत नहीं है, अपनी चीजों को रखना है। क्योंकि वहां पे 3rd हाउस 6th हाउस के मालिक भी है, तो अपनी चीजों को रखने के लिए आपको बहुत हार्श होने की जरूरत नहीं है। रियलिटी बोलने के लिए और सच बोलने के लिए हमें शार्प होने की जरूरत है, हमें क्रूअल होने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत ज्यादा हार्श होने की जरूरत नहीं है। उस चीज का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ लोगों की लाइफ में नए लोग, नए इवेंट्स हो रहे होंगे, किसी की लाइफ में कुछ अलग सा ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा, तो उनको ऑब्सेशन होता हुआ नजर आ रहा है। अभी इनिशियल लेवल पे बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग मीट आउट करती हुई नजर आएगी, राहु का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है, तो डुअलिटी भी माइंड में आ सकती है। आप इमोशंस कुछ और होंगे, आप दिखाने की कोशिश कुछ और कर रहे होंगे। तो इस तरह का कहीं ना कहीं ये वीक आपका जाने वाला है। तो इस वीक में आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। किसी से बहुत
बहुत ज्यादा कन्फ्रंट करना है तो बहुत सोच समझ के करना है। आप किसी को लेकर बहुत एग्जॉल्ट, मतलब शुक्रदेव की बात करो जो लव रिलेशनशिप कारक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे बैठेंगे और बहुत एक्सॉल्टेशन पॉइंट पे बैठेंगे। यानी कि ये जो सीड है ना, जो अभी आप इस वीक में डाल रहे हैं, वो आने वाले समय तक बहुत टाइम तक आपको इंपैक्ट देने वाला है। तो आप किसका हाथ पकड़ रहे हैं, किसका हाथ छोड़ रहे हैं, किसको कहां ऑडिट कर रहे हैं, उस चीज को बहुत क्रिटिकली देखने की जरूरत है और अपने अंदर एक हम्बलनेस लाने की जरूरत है। शार्प बात करने के लिए थोड़ा सा हम्बलनेस लेके आना है, आपको थोड़ा सा हार्श नहीं होना है। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बात करेंगे मैरिज के बारे में। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस के मालिक 12th हाउस में बैठे हैं सैटर्न के साथ, यानी कि आपके 11th हाउस 10th हाउस के मालिक के साथ। तो देखिए, घर में मरकरी भी आ गया आपके 23rd को, तो घर में किसी बहन बुआ मौसी का आना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। खर्चा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ट्रैवलिंग भी होती नजर आ रही हो सकता है आप कहीं स्पिरिचुअल प्लेसेस पर ट्रैवल करने जा रहे हो, आपका मन नहीं हो लेकिन आप सबके साथ बैठ के इमोशंस में बैठ के कह सकते हैं चलो चलो चलते हैं, देखा जाएगा। तो यही चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब सेकंड हाउस का मालिक 12th में बैठा है, एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा रहा है। अब वो चाहे अपनों पे हो, चाहे अपनी कोई डिजायर को फुलफिल करने पे हो, कहीं ना कहीं इस वीक में खर्चा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि मैंने बोला, जून में इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो जहां जरूरत है वहां पर आपको थोड़ा खर्च करना है, और जहां पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, उस चीज को कंट्रोल करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये चीज आपको बहुत ज्यादा टेक केयर करने की जरूरत है कि आप व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल थिंग्स, फाइनेंस को बहुत मेंटेन करने की जरूरत है, पॉकेट पे ध्यान देने की जरूरत है। ईगो क्लैश होते हुए नजर आ रहे हैं, छोटी छोटी चीजों पे बहुत डिस्प्यूट होता हुआ नजर आएगा आपको। ऑल ऑफ सडन आप बहुत हैप्पी फील करेंगे, ऑल ऑफ सडन छोटी बात किसी के ईगो को लग जाएगी। यानी कि साथ में बैठकर पूरा परिवार ईगो को हिट कर सकता है। यानी कि कोई बात आप मुस्कुरा कर, यानी कि आपका कॉन्शियस माइंड कैसा है, आपका जितना क्लियर कॉन्शियस माइंड होगा, जितना ठहराव आपके अंदर जीवन में इस समय चल रहा होगा, उसी तरीके से आप रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करने वाले हैं। हो सकता है इस समय काल में कोई डिस्कशन हो रहा है और वो ईगो को हर्ट कर जाए, जिसकी वजह से एक मेजर वॉलेटाइल सिचुएशन या बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, चीजें खराब हो सकती हैं, कोई रो भी सकता है उस आर्ग्यूमेंट में। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें किसी को हर्ट नहीं करना है, अपनी ईगो को बहुत कंट्रोल करके रखना है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। स्पीच विल बी द की। क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है, देखिए जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक आपके 2nd हाउस में बैठ गया है। देखिए, घर में खर्च होता हुआ नजर आ रहा है आपको, घर में भी खर्च हो रहा है, ईएमआई का प्लानिंग करना है, और जॉब में उतना ज्यादा स्मूथनेस नहीं चल रही है। व्हेन इट कम्स टू द जॉब थिंग्स, प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपका जॉब ऑलरेडी चल रहा है तो वर्क प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अथॉरिटी के साथ कोई क्लैश होता हुआ नजर आ रहा है, किसी तरह का कॉन्फ्रेंस में कोई डिस्प्यूट या काम पूरा ना करना, अपनी चीजों को पूरा ना कर पाना, इस वीक में कहीं ना कहीं चैलेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। मंथ का एंड चल रहा है, कोई टारगेट पूरा नहीं हुआ है, उसके पीछे भागना पड़ेगा। आप कोई साम दाम दंड भेद लगाने की कोशिश करेंगे, शॉर्टकट नहीं लेना है, आपको लॉयल रहना है, आपको मोरालिटी का ध्यान रखना है, डिसिप्लिन होकर काम करना है। आपको पे तो करना पड़ेगा जो आपने बीज बोया है। यानी कि अगर आप पिछले कुछ समय से कंफर्ट जोन में जा रहे थे तो अभी ऑल ऑफ सडन बहुत प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वर्कलोड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसका प्रेशर आपको बढ़ेगा तो आप उस चीज को संभाल पाओगे नहीं पाओगे, वो मेरे लिए थोड़ा सा कंसर्निंग है। सूर्य मरकरी साथ में बैठे, बुधादित्य योग बना रहे हैं, लेकिन 6th हाउस मालिक है, कॉन्फ्लिक्ट लेता हुआ नजर आएगा। स्पीच को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप हो सकता है किसी के बारे में कोई बात कर रहे हो और वो बात बॉसेस तक पहुंच जाए, यानी अथॉरिटी के बारे में आप क्या बात कर रहे हैं, कितना बात कर रहे हैं और किससे बात कर रहे हैं, इस चीज को ऑडिट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कंट्रोवर्सीज होती हुई नजर आ रही हैं। सोचने समझने की पावर, डिसीजन मेकिंग पावर भी आपकी थोड़ी सी वीक होती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे आपके बिजनेस के बारे में। देखिए, बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा, 10th हाउस का मालिक 12th में चला गया, शुक्र के साथ बैठा है। देखिए, आप कोई किसी ऐसा हो सकता है कहीं पर आप वीनस से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या फिर आप रियल एस्टेट से कोई काम करते हैं, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कोई काम करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग फैशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, एंटरटेनमेंट रिलेटेड कोई काम करते हैं, या फिर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय काल बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर कोई काम करते हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, ठीक है, आपके लिए बहुत सुंदर समय है। ये आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगा। ये वीक बहुत सुंदर जा रहा है, कहीं ना कहीं काम बनते हुए नजर आ रहे हैं, बड़े लोगों से उठना बैठना, बड़े लोगों के साथ कोई बातचीत, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंस थिंग, बात अच्छी हो रही है, चीजें अच्छी हो रही है। जब प्रोडक्टिविटी पे बात आती है तो प्रोडक्टिविटी भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। बट व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंशियल, यानी कि काम किया उसका प्रॉफिट, वो जितना भी आप कमाएंगे वो आपको कम लगने वाला है। आपको कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन आएगा आपके अंदर कि जितना पैसा कमाया शायद मैं उससे ज्यादा कमा सकता। तो ये आपको थोड़ा सा हम्बल वे में देखना पड़ेगा कि जितना दिया परमात्मा ने, अभी उस चीज को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि
यहाँ पर जितना आप अपने अंदर रेस्टलेसनेस लेके आएंगे, मंगल लगन का स्वामी भी अश्लेषा नक्षत्र में नीच राशि में जा रहा है, जितना आप इमोशंस को डिसबैलेंस करेंगे, अपने अनस्टेबिलिटी जितना अपने अंदर लेके आएंगे, जितना इनस्टेबल आपका माइंड रहने वाला है, उतना ज्यादा इंपैक्ट आपके बिजनेस पर पड़ने वाला है। जितना आपको मिल रहा है, अगर इस समय काल में आपका काम चल रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोगों का तो इस समय काल में थोड़ा सा स्टकनेस ज्यादा दिखाई दे रही है। शनि का थर्ड एस्पेक्ट टॉरस साइन पे और सूर्य पे, जो रिसोर्स के कारक है, नेम फेम अथॉरिटी के कारक है, फाइनेंस के कारक, और शुक्रदेव जो उसके मालिक है शनि के साथ बैठा है, यानी कि फाइनेंशियल फ्लो में थोड़ा सा स्टेगनेंट आ रही है चीजें, उतना ज्यादा कैश फ्लो नहीं आ रहा है, या जितना कमा रहे हो उतना आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है। इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में मुझे कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि आप पैसा कहाँ लगा रहे हैं और पैसा कितना आ रहा है, उसको लेकर सेटिस्फेक्शन अपने दिमाग में लाना पड़ेगा। हो सकता है ये जो स्टेगनेंट हो रही है चीजें, वो आपको एक नया अनकन्वेंशनल चीजें, अनकन्वेंशनल एनवायरनमेंट में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन लेके आए, कुछ ऐसा जो आपने सोचा भी नहीं हो। तो कुछ चीजें, कुछ प्रेशर आपकी लाइफ में अच्छे होते हैं, इसको आपको एम्ब्रेस करना चाहिए। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहे हैं। हेल्थ की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस का मालिक देखिए 2nd हाउस में चला गया। थ्रॉट में प्रॉब्लम, आपकी डेंटल इशू, आई रिलेटेड कोई इशू होना, बोन रिलेटेड इशूज सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, और न्यूरल प्रॉब्लम। ये चीजें थोड़ी बेसिक चीजें हैं जो आपको हो सकता है इस वीक में आपके सर में दर्द हो सकता है, ठीक है। हो सकता है न्यू मून के समय में आपका बहुत इमोशनल लेवल पे आप बहुत लो फील करो, या कोई इवेंट ऐसा हो गया जिसकी वजह से आपको अच्छा ना लगे, आप ड्राइनेस आ रखी है आपके अंदर, सर में दर्द हो सकता है, आंखें लाल हो सकती हैं, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। प्लस अगर आप बीपी का प्रॉब्लम है, आपको हार्ट रिलेटेड कोई इशू है, तो आपको अपने कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज्यादा मेंटेन रखने की जरूरत है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं बीपी इशू शूट करता हुआ नजर आ रहा है। इस वीक में आप जितना हो सके पानी पीने की जरूरत है। गंडांतर जोन को क्रॉस करेंगे इस वीक के स्टार्ट होने से, यानी कि 22, 23, 24 के अराउंड ही आप थोड़ा सा लो फील करेंगे, फिर थोड़ा हैप्पी फील करेंगे, फिर थोड़ा लो फील करेंगे। गंडांतर जोन को क्रॉस करेगा तो इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत है। हेल्थ पे इंपैक्ट डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ने वाला है आपके हेल्थ पे। जितना एंजाइटी स्ट्रेस लेंगे उतना इंपैक्ट आपके हेल्थ पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है इस वीक में। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक जाएगा सूर्य चला गया 2nd हाउस में। 5th हाउस का मालिक जब 2nd हाउस में चला गया और मरकरी के साथ बैठा है, तो कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग या अदर लैंग्वेज सीखने के रिगार्डिंग आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप कोई न्यू आर्ट, कोई न्यू लैंग्वेज सीखना चाहते थे, उसके रिगार्डिंग बहुत अच्छा समय है। घर में कुछ न्यू आर्टिस्टिक चीजें ट्राई कर सकते हो इस वीक में, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। हो सकता है आपके घर में कोई भाई बहन, कोई सिबलिंग्स आ जाएं, उनके साथ बैठ के आप नया कुछ प्लान कर रहे हो, कहीं पे मम्मी से या घर वालों से पैसा लेके कुछ खरीद के कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप बने रहिएगा, ज्यादा अच्छा है। अगर आप थोड़े से भी बड़े हैं, यानी कि उस एज में जब आपका कोई रिलेशनशिप ट्रिगर कर रखा है, तो थोड़ा सा कोल्डनेस या थोड़ा सा ड्राइनेस आता हुआ नजर आ रहा है। ऑडिटिंग करते हुए नजर आएगा, कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए बेकार, यानी कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया। किसी को पराया समझ लिया था और किसी को अपना समझ लिया था, वहां भी ऑडिट करोगे कि जिसको पराया समझा था वो सही था या गलत था। इस चीज को ऑडिट करता हुआ ये वीक मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, और जो भी इस वीक में होने वाला है उसका इंपैक्ट आपको जून में मिलने वाला है। बात करता हूं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो आपके रोहिणी नक्षत्र में इस बार न्यू मून लग रहा है। न्यू मून पे डोनेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा है। 11th हाउस का मालिक 2nd हाउस का मालिक 12th हाउस में बैठा है। 12th हाउस डोनेशन का है, देने का है। जितने हैप्पीली और जितना कॉन्शियस लेवल पे कॉन्शियसली आप डोनेट करेंगे, उतना ज्यादा आपको फ्रूट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपके घर में कोई सर्वेंट है, उनको फीड करना, उनको फूड खिलाना, उनके साथ खाना खाना, उनको डोनेशन करना, उनकी हेल्प करना आपके लिए अति उत्तम रेमेडी हो सकती है। घर में कोई मौसी, कोई बुआ, कोई ननंद, कोई बहन आई है, उनको डोनेशन करना, उनको कुछ गिफ्ट करना, ये भी बहुत अच्छा आपके लिए हो सकता है। एक चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा, फ्री की एडवाइस देना इस वीक में थोड़ी भारी पड़ सकती है, तो फ्री की एडवाइस बिल्कुल ना दें। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करें, शिव जी का जलाभिषेक करें और आनंद लें। आने वाले समय में फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।